हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स के राइटिंग टास्क 2 के बारे में, जिसको हम साथ साथ चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए वाइल राइटिंग, है ना। तो उसको हम चेक करेंगे। क्या चीज़ें हमको चेक करनी है? वी हैव टू लुक फॉर द कनेक्टर्स कि अच्छे से यूज है या नहीं, ग्रामर, पंक्चुएशन, कॉमास वगैरह ये सब, एंड स्पेलिंग्स। ये चार चीजें देखनी है। आइडियाज ठीक है या नहीं वो हम एंड में देखेंगे। तो दिस इज आवर टॉपिक। मैनी डॉक्टर्स रिकमेंड दैट ओल्डर पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली बट मोस्ट पेशेंट्स डू नॉट फॉलो एन एक्सरसाइज रूटीन। कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हालांकि दे नो कि इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। सो व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ पीपल कैन बी मोटिवेटेड टू डू द एक्सरसाइज। तो रीजंस एंड सॉल्यूशंस, ये दो चीजें हमको देखनी है। सो हियर इट इज, लेट्स स्टार्ट। इन दिस मटेरियलिस्टिक एरा पीपल आर बिजी इन देयर लाइफ एंड फील स्ट्रेस्ड। चलिए, उससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपने ट्राई करना पॉज करके वीडियो को, आप खुद एक बार देखो। चलिए, होपफुली आपने देखा होगा कि एस यहाँ पे अननेसेसरली यूज है। मटेरियलिस्टिक वो लोग होते हैं, पर्सन हु लव्स मटेरियल्स, जो मटेरियल से प्यार करता है। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव के साथ तो आपको एस यूज नहीं करना चाहिए। सेकंड, पीपल आर बिजी इन देयर लाइफ, दूसरे वाला दे रहा है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, THEIR, ये वाला दे रहा। एंड फील स्ट्रेस बट डेली एक्सरसाइज इज वन वे टू कीप देयर बॉडी फिट, ये यहाँ पे आई थिंक ठीक है। Many doctors advise that gaffers should exercise regularly, but mostly people not obey an exercise routine. चलो, होपफुली आपने देखोगा कि ये वर्ड यहाँ पे गलत है, अगर आप पकड़ पाए हो। एडवाइस नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडवाइस जिसमें सी आता है स्पेलिंग में, एक में आता है आपका एस। सी वाला जो होता है नाउन और एस वाला होता है आपका वर्ब। तो वर्ब की पार्ट फॉर्म हो सकती है ना, तो यहाँ पे सी क्यों लगा रखा है, एस लगा सकते हैं? लगा नहीं सकते, मतलब लगाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि वर्ब की ही पार्ट फॉर्म हो सकती है। नाउन की तो क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्लूरल फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे SED होगा। सेकंड मिस्टेक है, डी भी नहीं आएगा। पास्ट में क्यों लिखना? सलाह देते थे या देते हैं? देते हैं ना, तो प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ पे डी हटाएंगे। दैट गैफर्स, अब ये वर्ड पता नहीं क्या है, अब इसने ओल्डर पीपल के लिए डाला है। वैसे मैंने चेक नहीं किया, क्या पता इसका मीनिंग होता भी हो ना भी होता हो, क्या पता आसपास का मीनिंग हो। तो ऐसे अननेसेसरी वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। ओल्डर पीपल लिख लो सिंपल, उसमें क्या दिक्कत है। आगे आते हैं, बट मोस्टली पीपल नॉट ओबे एन एक्सरसाइज रूटीन। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, खाली नोट नहीं आएगा, नॉट ओबे। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, आई नॉट गो टू दिल्ली थोड़ी होगा, आई डू नॉट गो टू दिल्ली होगा ना, तो डू नॉट पेयर में ही आता है इकट्ठा। दिस एसे विल डिस्कस दैट हाउ एल्डर्स आर एनकरेज्ड फॉर एक्सरसाइज रेगुलरली। एक तो यहाँ पे फॉर डूइंग एक्सरसाइज होना चाहिए, हाउ दे कैन बी मोटिवेटेड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। दूसरा यहाँ पे है हाउ एल्डर्स आर एनकरेज। ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि उनको एनकरेज कैसे किया जा सकता है, तो किया जा सकता है हाउ ओल्डर पीपल कैन बी एनकरेज्ड, तो कैन बी होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आगे आ जाते हैं हम BP1 पे। तो टू बिगिन, यहाँ पे एक तो बी कैपिटल है, स्मॉल होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे विद भी आना चाहिए। विद क्यों आएगा? अब ऐसा नहीं कि टू बिगिन कोई टर्म नहीं होती है, टू बिगिन भी ठीक है। टू बिगिन हम वहां यूज करते हैं कि जनरली कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, लेट्स बिगिन, टू बिगिन। टू बिगिन विद तब यूज करते हैं जब हमको काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हायरार्की में। पहले हम इसकी बात करेंगे, सेकंड उसकी, थर्ड उसकी। तो हमारे राइटिंग में तो काफी सारे पॉइंट्स है, तो यहाँ पर विद ही लिखेंगे, ठीक है जी। आगे आओ, देयर आर एम्पल ऑफ रीजंस दैट व्हाई ओल्डर्स डू नॉट, ओल्डर्स नहीं ओल्डर पीपल डू नॉट फॉलो एक्सरसाइज रूटीन, ठीक है जी। प्रीडोमिनेटली, अब यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए और ये पी कैपिटल होना चाहिए। Predominantly they are not aware about its benefits। चलो, होपफुली आप पकड़ पा रहे हो कि अबाउट नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, टू नहीं सॉरी ऑफ, जी सॉरी ऑफ आएगा यहाँ पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अवेयर जो वर्ब है अपने साथ में प्रेपोजिशन ऑफ ही लेती है। अब सुनने में अबाउट ज्यादा अच्छा लगता है ना। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, नहीं, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो ग्रामेटिकली ऑफ ठीक है, तो ऑफ यूज करेंगे। आगे देखते हैं, पीपल डू नॉट, अब अगेन फुल स्टॉप है तो कैपिटल क्यों नहीं है, कैपिटल होगा। People do not know the importance of exercise, that exercise keep our body fit and protect our body from diseases। चलो देखो पूरी लाइन में गड़बड़ है या नहीं, सारी लाइन ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, आगे पढ़ना है हमको यहाँ से। in addition they are busy in their life so they do not have enough time for doing exercise। देखो इसमें क्या गड़बड़ है, समस्या ये है कि यहाँ पे कॉमा जो है गलत जगह पे यूज है। सो देयरफॉर, इनसे ना पहले कॉमा आता है, बाद में नहीं आता। अगर ये शुरुआत कर रहे होते हैं सेंटेंस की तब तो इनके बाद ही आता। अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो इनसे पहले कॉमा आएगा, बाद में नहीं आएगा, तो हम पहले कॉमा यूज करेंगे। बाकी दे डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर डूइंग एक्सरसाइज, पीपल हैव टाइम फॉर फ्यूटाइल एक्टिविटीज बट नॉट फॉर देयर हेल्थ। चलिए, ग्रामेटिकली तो देखो ये लाइन ठीक है, लेकिन इसको लिखने का कोई तुक नहीं बनता। ये तो गुस्सा जताने वाली बात है, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, कि उनको, उनके पास आलतू फालतू एक्टिविटीज के लिए तो टाइम है और अपनी हेल्थ के लिए है नहीं है, तो इतना गुस्से में नहीं कुछ भी लिखना, तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी। चल आगे आते हैं हम।
मोर ओवर, ये फर्स्ट बीपी का ही आगे कंटिन्यू है। मोर ओवर ओल्डर पीपल थिंक दैट हैवी एक्सरसाइज कैन गेट हार्म टू देम। इसमें क्या गड़बड़ है? देखो इसमें यहाँ पे कैन गेट अननेसेसरली यूज है, टू बी अननेसेसरली। अब ठीक है, हैवी एक्सरसाइज कैन हार्म देम बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट मच स्ट्रॉन्ग। अब बिकॉज रीजन ही बता रहा है तो अलग से सेंटेंस नहीं है, फुल स्टॉप काट देंगे, बी को छोटा करेंगे। अब ऐसा नहीं कि बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन के लिए आता है। से एज आता है ना, एज, सिंस, बिकॉज, तीनों सेम है। अगर बिकॉज से शुरू है तो आगे दूसरा क्लोज भी होना चाहिए, इसमें तो आगे नहीं है कुछ। इट मीन्स इसको हमको पहले वाले सेंटेंस के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तो बिकॉज का बी छोटा। Their body is not much strong for doing exercise. That why older people avoid exercise. फुल स्टॉप लगा रखे है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट वाई कुछ नहीं होता, दैट इज वाई होना चाहिए। बाकी सारी चीजें ठीक है। आगे आते हैं, दिस इज आवर सेकंड बीपी। ऑन द फ्लिप साइड, अब ये स्टूडेंट बहुत बार लिखते हैं ऑन द फ्लिप साइड, नहीं लिखना चाहिए। क्यों है? क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड इनफॉर्मल, इसकी जगह हमको लिखना चाहिए हाउएवर। अब स्टूडेंट्स को लगेगा सर हाउएवर तो सारे ही लिख रहे हैं, मैं कुछ अलग दिखाता हूँ। अलग मत दिखाओ, यही लिखो क्योंकि यही सबसे अच्छा है। अब आप कोई अच्छा ही लिखना चाहते हो ना, तो ये सबसे अच्छा है, इससे बेटर कुछ है ही नहीं है। अगर कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो हाउएवर ही लिखना है, ये इनफॉर्मल ही लिखना। आगे आओ, ओल्डर पीपल शुड बी एनकरेज्ड, बी मिसिंग है, शुड बी एनकरेज्ड या कैन बी एनकरेज्ड टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। हाउ? चलो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली सोसाइटी शुड मोटिवेट देयर ओल्डर फॉर डूइंग एक्सरसाइज। देयर ओल्डर पीपल भी मिसिंग है। दूसरा यहाँ पे कोमा मिसिंग है, बाकी तो ठीक है। एफ भी थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक है जी। दे शुड अवेयर द सीनियर सिटीजन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब ये भी आपको बताया, अबाउट अच्छा लगेगा लेकिन एग्जामिनर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये ठीक नहीं होता। ऑफ यूज करें यहाँ पे। आगे आओ, फर्दरमोर, अब ये फुल स्टॉप है तो एफ कैपिटल क्यों नहीं है? एफ कैपिटल हो। फर्दरमोर गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप टू कीप द एल्डर्स फिट। देखो यहाँ पे कैपिटल होगा क्योंकि कोमे के बाद है, सॉरी फुल स्टॉप के बाद है। यहाँ कोमे के बाद है, जी छोटा ही रहेगा, ये जी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे और कोई गलती तो नहीं है, लेकिन ये कैंप क्या है? एक एब्रिविएशन है। कैंप किसको बोलते हैं? कैंपेन को बोलते हैं ना, तो प्रॉपर हमको पूरा लिखना पड़ेगा। किसी भी फॉर्मल राइटिंग में हम एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो सब हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए? कैंपेन। आगे आते हैं, कहाँ से था? यहाँ से। गवर्नमेंट कैन ऑर्गेनाइज कैंप्स, अगेन कैंपेन्स, एंड गिव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट एक्सरसाइज। एक और गड़बड़ है इस वाले क्लोज में, अगर आप पकड़ पाओ तो देखो एक बारी। इन 4 वर्डों में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये आ नहीं आएगा। आ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बोलना है आई हैव आ वाटर। अगर मैंने बोल दिया आई हैव आ वाटर, तो क्या ये कुछ लाइक मीनिंगफुल है? बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी को तो गिन ही नहीं सकते। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही 1 नॉलेज, 2 नॉलेज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ नहीं आएगा। आ को छोड़ के पढ़ेंगे फिर ठीक है। एंड गिव प्रॉपर नॉलेज अबाउट एक्सरसाइज, ठीक है बात। आगे आते हैं जी, दिस इज फाइनली आवर कंक्लूजन। यस, कंक्लूजन में क्या लिखा है? टू कंक्लूड पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे ई मिसिंग है, ई होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बच्चे को नहीं पता होगा, जल्दी जल्दी में कर दिया, तो प्रूफ रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रूफ रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, ये वाली वीडियो तो जाके जरूर देखें। बहुत सारे मैंने ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं कि प्रूफ रीडिंग ना करने के क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जाके जरूर देखें। चलो इस पे आते हैं। एक्सरसाइज रूटीन इज द वे बाय विच ओल्डर एंड यंगस्टर बोथ कीप देयर बॉडी फिट एंड प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम डिजीज। पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक है, बस एक ही गड़बड़ अगर आप देख पा रहे हो, देखो एक बारी। चलो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। यहाँ पे ये बोथ जो है गलत जगह पे लगा रखा है, शुरुआत में आएगा। मेरे को बोलना है कि दोनों, इंडिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी। और अगर मैंने बोल दिया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ, तो सेंटेंस है हमारा गलत, क्योंकि बोथ सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा, बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे यहाँ पे बोथ ओल्डर एंड यंगस्टर ऐसे होना चाहिए। दूसरी गड़बड़ क्या होती है? बोथ के साथ कई बार स्टूडेंट एज वेल एज यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बोथ के साथ आपको एंड ही यूज करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थर्ड एक और है, बोथ जो है नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ सकता। आपको बोलना है कि जैसे ओल्डर पीपल भी नहीं और यंगस्टर भी नहीं, तो आप वहां पे बोथ ओल्डर पीपल एंड यंगस्टर नोट नहीं कर सकते, वहां पे नाइदर आएगा, नाइदर दिस नॉर दैट, ठीक है बात। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? बोथ आएगा शुरुआत में, और बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं है जी, बाकी है सारी चीजें ठीक। चलिए, सो दिस वाज द टास्क फॉर टुडेज वीडियो। अब आपको डिसाइड करना है कि कितना बैंड स्कोर इस राइटिंग को मिलना चाहिए। पर्सनली आई बिलीव कि दिस राइटिंग डिजर्व्स 5.5 to 6, मैक्स टू मैक्स 6, बाकी कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ये वीडियो।
चलो, थैंक यू वेरी मच।